स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप मुझसे एनसीईआरटी क्लास 6वीं से लेके 12वीं तक के जो आपके जीएस के सब्जेक्ट है, यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस या इकोनॉमिक्स जो है, इनके एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और के साथ में जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है या हरियाणा सिविल सर्विस के एस्पिरेंट है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटा अनअकैडमी पे मैं लाइव आपको ये क्लासेस करवाने वाला हूँ। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इस क्लास का। और आप मेरा कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्टार आईक्यू। इस क्लास का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के कितने जिलों में हाल ही में 330 स्मार्ट क्लासरूम सेटअप किए गए हैं? तो हरियाणा के जो है 10 जिलों के अंदर 165 गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 330 स्मार्ट क्लासरूम सेटअप किए गए हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ओके था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? हरियाणा में कौन से स्कूलों की छात्राओं के स्कूल आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करेगी प्रदेश सरकार? कहने का मतलब यह हुआ कि इनमें से कौन से ऐसे स्कूल है जिनके अंदर जो है, अगर गर्ल्स स्कूल जाती है तो उनके आने और जाने के जो व्हीकल्स का अरेंजमेंट है वो खुद ही सरकार करने वाली है। और ये स्कूल है हरियाणा के अंदर एक नया और एक बेहतरीन मॉडल, संस्कृति मॉडल स्कूल, जो कि सीबीएसई बोर्ड पे आधारित है, फुली गवर्नमेंट भी है। और दूसरी बात यह भी है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी ये हैं, और ताकि बच्चों का प्राइवेट स्कूलों की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान हो जाए। और इन स्कूलों के अंदर 9वीं से लेके 12वीं क्लास तक की जितनी भी गर्ल्स है ना, उनको आने और जाने की दोनों टाइप की जो है सुविधाएं हैं, हरियाणा सरकार खुद देगी। इनके अंदर सीटें भी लिमिटेड रखी है, ताकि इनके पास में जितने संसाधन हो उतने ही ये बच्चों को जो है वो रख सकें। और के साथ में जो है इन्हीं क्लास के बच्चों को टैबलेट्स भी हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी, ताकि वो डिजिटल एजुकेशन जो है वो पा सके। बस इन सभी का उद्देश्य इतना ही है कि सभी हरियाणा के बच्चों का जो रुझान है वो प्राइवेट स्कूलों की बजाय गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ बढ़ जाए। ये सरकार की मंशा है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? हाल ही में हरियाणा में मुस्लिम बाहुल्य मेवात से शुरू हुई पीरियड चार्ट मुहिम पर फिल्म बनाई जा रही है। मेवात में इसकी शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। इस फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय पीरियड दिवस के अवसर पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो यह दिवस मनाया कब जाता है? देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इस सवाल को जो है फरमाया गया है हमारे आगे कि हरियाणा के अंदर मुस्लिम बाहुल्य है मेवात। ये मेवात का नया नाम अब आपको पता ही लग गया है, क्या है जी? नू है, पहली बात। दूसरी बात है, यहाँ पे पीरियड चार्ट मुहिम है। पीरियड चार्ट मुहिम जो है ये हरियाणा के बीबीपुर के जो पूर्व सरपंच है, जिनका नाम क्या है, सुनील जागलान, उन्हीं के द्वारा ये अभियान या यूं कहिएगा ये मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं घर के अंदर जितनी भी फीमेल है, बहन है, भाभी है, माँ है, उनके पीरियड आने की जो संभावित डेट है उनको कैलेंडर पे जो है मार्क कर दिया जाए, ताकि जो है घर के जितने भी आपके मेल डोमिनेंट है वो इस चीज को समझ सके और उन दिनों के अंदर जो है उन महिलाओं का ख्याल रख सके। बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन दिनों के अंदर जो ये आपके 4 से 5 दिन होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल गुजरते हैं। चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर बड़े सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो बहुत अजीबोगरीब होता है। तो उस दौरान जो है उनको एक तो बड़ा सा यूं कहिएगा इरिटेटिंग फील ना करवाया जाए, और उनको थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। ये तो असीलियत होनी ही चाहिए। और इसी मुहिम को शुरू किया है किसने? जो हरियाणा के पूर्व सरपंच है सुनील जागलान ने, जो कि कौन से गांव के हैं? बीबीपुर, जींद जिले का बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच है। और इसी पीरियड चार्ट मुहिम पे एक फिल्म बनाई जा रही है। इस फिल्म का जो है विमोचन या प्रदर्शन होगा अंतर्राष्ट्रीय पीरियड दिवस पे। और यह दिवस हर साल मनाया कब जाता है? यह मनाया जाता है 28 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में मासिक धर्म को छिपाने की बजाय महिलाएं अब मासिक धर्म पर खुल के चर्चा भी करेंगी। और मुस्लिम बाहुल्य मेवात में जो है इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और आने वाले 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय पीरियड दिवस पे इस यहाँ पे जो है एक फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। ये फिल्म बनाई है निर्देशक मोहम्मद तौफीक ने, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। वैसे सुनील जागलान की एक सनराइज मूवी है, इनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिल चुका है। इटली की बारबरा कयूपेतिसी द्वारा बनाई गई वुमेनिटी को भी जो है फ्रांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया है। तो ऐसी फिल्मों को पहले ही अवार्ड मिलते आए हैं। अगला क्वेश्चन होगा, हरियाणा सरकार ने किस संस्था के उन कोर्सों को
बंद करने के आदेश दिए हैं जो अनुपयोगी है। तो हरियाणा सरकार ने आईटीआई के कोर्सों को जो है बंद करने का आदेश दिया है जो कि अनुपयोगी है, जिनका अभी मार्केट के अंदर जो है वो कोई यूज नहीं है। यूं समझिएगा जैसे कि एक जेबीटी कोर्स था हरियाणा के अंदर। जेबीटी कोर्स जो है वो आपका अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है? वो इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि अभी रुझान 2010 के बाद में देखा गया है कि लोगों का जेबीटी की तरफ है ही नहीं। मतलब इसका स्कूल में या कहीं पे इसका यूज ही नहीं हो रहा, और इसी वजह से जो है इन टीचरों की भर्ती जो है वो, या यूं कहिएगा ये पोस्ट को ही रद्द कर दिया, ये सरकार का कहना है भाई। अब दूसरी बात यह है कि ऐसे ऐसे ही आईटीआई के अंदर जो है बहुत सारे कोर्सेज है जिनका कोई यूज नहीं है, प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज के अंदर कोई यूज नहीं है, उनको जो है बंद करने के आदेश दिए हैं। अब सर ये कौन से कोर्स है? तो इसके लिए आईटीआई के इंस्ट्रक्टर निदेशालय को जो है वो पाठ्यक्रम की डिटेल भेजी जाएगी और इस पे पूरी जो है यूं कहिएगा सर्वे किया जाएगा, और फिर देखा जाएगा मार्केट और के साथ में इन कोर्सेज को कंपेयर किया जाएगा, और उसके बाद में जो है बंद किए जाएंगे उन कोर्सेज को। और ये बात इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कोर्सेज बंद करके उनकी जगह पे नए कोर्सेज चलाए जाएंगे ताकि जो है हरियाणा के अंदर उनका प्रैक्टिकल यूज हो सके, और 75% जो है हरियाणा का युवा हरियाणा के इंडस्ट्रीज में जॉब भी कर सके, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है। और इनमें से ज्यादातर ऐसे कोर्स है जिनकी शुरुआत 1990 के आसपास हुई थी, तो उस टाइम पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज थे, लेकिन अब जो है इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? भारत में शुरू हो रहे 13 अप्रैल को हिंदू नववर्ष, क्योंकि हिंदुओं का नववर्ष जो है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकम को शुरू होता है, और जो कि 13 अप्रैल यानी कि कल से शुरू हो रहा है। तो हरियाणा के किस एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ के 108 फुट ऊंचे गुंबद पर दुबई के बुर्ज खलीफा जैसी भव्य आतिशबाजी के साथ में स्वागत की विशेष तैयारी है? दुबई का जो बुर्ज खलीफा है, यहाँ पे न्यू ईयर पे बहुत भयंकर तरीके से जो है वो आतिशबाजी की जाती है। ऐसे ऐसे सेम एज इट इज जो है हरियाणा के कौन सा शक्तिपीठ, एक ही मात्र ये शक्तिपीठ है जहां पे जो है ऐसा किया जाएगा? तो ये है श्री देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इस मंदिर के पीठाध्यक्ष का नाम है सतपाल शर्मा, और प्रथम नवरात्रे को रात्रि 8 बजे जो है 8 बजे से लेकर 8:05 तक जो है, जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा पे इस तरीके से आप देखते होंगे ऐसे भव्य आतिशबाजी होती है, एज इट इज जो है यहाँ पे भी की जाएगी देवी कूप भद्रकाली मंदिर के अंदर। ये हरियाणा का एकमात्र जो है शक्तिपीठ है, और इसको सावित्री पीठ भी कहते हैं, देवी पीठ भी कहते हैं, कालिका पीठ भी कहते हैं, आदि पीठ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ सती जो है हुई थी, पार्वती माँ सती हुई थी, तो भगवान शिव उनके मृत शरीर को लिपटा के घूम रहे थे, तो भगवान विष्णु ने जो है लोगों का भला करने के लिए ही अपने सुदर्शन चक्र से इस शक्ति पे उस मृत शरीर के 52 टुकड़े कर दिए, और जहां जहां पे उनके वो टुकड़े गिरे उसको शक्तिपीठ के नाम से जानते हो आप लोग। ऐसा माना जाता है कुरुक्षेत्र के इस जगह पे माता सती के दाहिने घुटने गिर गए थे, और उन्हीं की आज जो है हम लोग पूजा करते हैं। नैना देवी, ज्वाला जी, कामाख्या जी, ऐसे ही 52 पवित्र शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में विश्व टेबल टेनिस डे ये 6 अप्रैल 2021 को मनाया गया था। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है हरियाणा के डिप्टी सीएम, जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। टेबल टेनिस डे क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है ताकि दुनिया के हर हिस्से में इसे खेला जाए। इस दिन का विकास, शांति और खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित करता है ये। और दूसरी बात है कि विश्व टेबल टेनिस दिवस अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की एक पहल है। इसे 6 अप्रैल 2015 को टेबल टेनिस फॉर ऑल थीम के तहत जो है वो मनाया गया था। और ये अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ है ना, इसके सीईओ का नाम है स्टीफन, और इसके महासचिव है राउल कैलिन। स्थापना 1926 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। और अगर आप मुझसे पूछते हो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 1926 में, इसके प्रेसिडेंट दुष्यंत चौटाला, और जो है इसको एफिलिएशन मिली है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन से, और इसके सेक्रेटरी का नाम क्या है? अरुण कुमार, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नांगलोई, दिल्ली के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। हरियाणा में किसकी जयंती 11 अप्रैल से भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक जो है टीका उत्सव मनाया जाएगा? ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारत में जो है महात्मा ज्योतिबा फुले, एक समाज सुधारक कहिएगा, इनकी जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाती है। और बाबा साहेब आंबेडकर जी की जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो 11 से 14 अप्रैल तक जो है पूरे भारत में टीका उत्सव मनाया जा रहा है, और यही उत्सव जो है हरियाणा के अंदर भी मनाया जा रहा है। टीका उत्सव 11
12 से 14 अप्रैल तक, ठीक है ना। तो टीका लगवाने का ले संकल्प, कोरोना को हराने का यही है विकल्प। इसके साथ ही जो है ये टीका उत्सव मनाया जा रहा है हरियाणा के अंदर भी। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के द्वारा, और बहुत सारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के साथ में भी। और ये जो है हमारे भारत के अंदर भी जो है नरेंद्र मोदी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा जो है ये लेटर जारी किया गया है देशवासियों के लिए, ठीक है। और महात्मा ज्योतिबा फुले जो है इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को खानवड़ी, पुणे, ब्रिटिश भारत जो कि अब महाराष्ट्र में है, यहाँ पे हुआ था। 28 नवंबर 1890 को 63 की उम्र में इनका निधन हो गया था। इनको महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले भी कहते हैं। जीवन साथी का नाम सावित्रीबाई फुले। इनको एक बेस्ट समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। हरियाणा में इनमें से किसका ट्रस्ट बनाया जाएगा? तो हरियाणा में इनमें से जो है सीएसआर का ट्रस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। सीएसआर का मतलब है यहाँ पे है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे जो है बिजनेस, जैसे एग्जांपल से आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनियों में आती है। और इनके साथ में रिसेंटली फरीदाबाद के अंदर जो है एक बैठक हुई थी, ठीक है। और इसके साथ में जो है टॉप 50 सीएसआर के साथ बैठक की गई थी। इनके लिए एक स्पेशल अलग तरीके का जो है ना वो ट्रस्ट बनाया जाएगा, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री का ऐसा मानना है कि जितने भी ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसी जो बड़ी कंपनियां होती है, यही जो है किसी राज्य की अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक अहम रोल निभाती है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में वर्तमान में किसानों के लिए कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में हरियाणा के किसानों के लिए 10 योजनाएं चलाई जा रही है। सी ऑप्शन सही है। एक है मेरा पानी मेरी विरासत योजना, एक है द्विवार्षिक जल योजना, एक है किसान मित्र योजना, एक है भावांतर भरपाई योजना, एक है बागवानी फसल पर बढ़ाई गई सब्सिडी के लिए योजना, एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पशुधन क्रेडिट कार्ड, और अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी, हर खेत स्वस्थ खेत, सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रोत्साहन। ये 10 योजनाएं चलाई जा रही है। और हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां सर्वाधिक 10 फसलों की खरीद जो है वो एमएसपी पे होती है। गेहूं है, धान है, बाजरा है, सरसों है, कपास है, सूरजमुखी, चना, मक्का, मूंग और मूंगफली, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2020-21 में किसानों को 29,950 करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में जो है वो दिए गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग। हरियाणा के गृह, शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अंबाला में किस योजना के तहत बनाए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क के नवीनीकरण का उद्घाटन हाल ही में किया है? तो ये योजना का नाम है अमृत योजना। अमृत योजना जो है इसके तहत ही भी रिसेंटली जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क जो है इसका नवीनीकरण का उद्घाटन किया है। अमृत का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके लिए बेसिकली जो है होता क्या है इस योजना के तहत, जैसे कि पार्क हुआ या कोई सीवरेज प्रबंधन हुआ या पानी की निकासी हुई या जलापूर्ति हुई, इन चीजों के लिए योजना है ये। और 18 शहरों के लिए जो है हरियाणा में 2354 करोड़ 36 लाख जो है ये रुपए के बेसिकली प्लाट भी अलॉट किए गए हैं। और हरियाणा के 18 शहरों में अंबाला का नाम भी शामिल है। करनाल, पंचकुला, सोनीपत, गुरुग्राम, जींद, यमुनानगर, ये जिलों के नाम जो है वो शामिल है। तो यूं कहिएगा हरियाणा के अंदर जो है सुधार करने के लिए किस चीज का सुधार? पार्क है, पानी की निकासी है, और के साथ में जो है सीवरेज है, इन सभी का मैनेजमेंट करने के लिए ये अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत परियोजना जो है ये चलाई जा रही है। हाल ही में किस जिले के कमल कलोई ने लंबे समय तक पानी के अंदर योगासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज कर लिया गया है? तो ये रहने वाले हैं प्यारे बच्चों हिसार जिले के, और हिसार के आर्यनगर के रहने वाले हैं, ठीक है, कमल। और ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इनकी कैपेसिटी ये है कि ये 8 मिनट तक पानी में जो है वो सांस रोक सकते हैं। वियतनाम से जो है ये योगासन का अभ्यास जो है वो कर चुके हैं। हिसार के ऐसा बताया जा रहा है कि हिसार का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के पद पे भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। और ये बेसिकली जो है इनको जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा जो है इनका नाम गिनीज बुक के अंदर जो है शामिल कर दिया। वैसे ये अपना नाम जो है और भी जो है दर्ज करवाएंगे जल्द ही। 3 और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जो है इन्होंने आवेदन किया हुआ है।
चलो इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन होगा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 हरियाणा के खिलाड़ी पहलवान अंशु मलिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अंशु किस जिले की रहने वाली है? तो पानीपत, करनाल, सोनीपत या जींद? बताइए विस्तार से इस अंशु के बारे में। और के साथ में एक लड़की ने और भी क्वालिफाई किया था, कल की वीडियो में बताया था मैंने, उनके बारे में बताइएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में रात 9 बजे। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।